डायवर्जन वगैरह किया हो? देखिए, मध्य रेलवे में सोलापुर मंडल के ऊपर जो बारिश का पानी ज़्यादा हो रहा है, लगातार बारिश हो रही है और उसी के साथ साथ में कुछ जो मेजर डैम्स हैं जिनके पानी को डिस्चार्ज किया गया है, उसके चलते 2-3 जगहों पे रात में प्रॉब्लम हमें हो रही थी। उसमें से मुख्यत्वे करके रात में लगभग 2:30 बजे के समय के करीब करीब पकनी स्टेशन के पास वाला जो एक ट्रैक का पोर्शन है, उसे पानी के बहाव के कारण अनसेफ डिक्लेयर किया गया था। इसमें मुख्यत्वे करके 3 डैम हैं। एक सीना कोलेगांव वाला मेजर डैम है जो धाराशिव डिस्ट्रिक्ट में आता है। साथ ही साथ में खासापुरी का एक मीडियम प्रोजेक्ट है, वो भी धाराशिव डिस्ट्रिक्ट में आता है। चंदानी जो एक प्रोजेक्ट है, मीडियम प्रोजेक्ट, वो भी, और ये भोगवती रिवर का जो नेचुरल फ्लो है, ये भी धाराशिव डिस्ट्रिक्ट के पास में आता है। इसके चलते हम लोगों ने सेफ्टी के प्रिकॉशन को ध्यान रखते हुए वहाँ की जो ट्रैफिक है वो सस्पेंड की थी और उसी के चलते हम लोगों को कुल मिला के 4 ट्रेनों को डाइवर्ट करना पड़ा है इस पोर्शन के सस्पेंशन में होने के कारण। लेकिन बारिश का जो पानी है, बारिश का जो जोर है, वो भी कम हो रहा है और जो डैम से डिस्चार्ज हो रहा था वो भी कम हुआ है। उसके बाद में लगभग 11 बजे तक हम लोगों को उम्मीद थी कि ये कम होगा। उसके बाद में हम लोगों ने रिव्यू किया है और 12 बजे से मुंबई डायरेक्शन में आने वाली जो गाड़ियां हैं उस ट्रैक को 30 kmph के स्पीड रिस्ट्रिक्शन के साथ में हम लोगों ने सेव दिया है। अब उसके ऊपर से हम लोग गाड़ियां चलाना शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे। जैसे जैसे पानी का स्तर कम होता चला जाएगा और साथ ही में बारिश का जोर और जो पानी का फ्लो है ये कम होता चला जाएगा, हम लोग बाकी सारी सेवाएं रिस्टोर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसका प्रयास मध्य रेलवे द्वारा किया गया है। रात में जो यात्री वहां पे रुके हुए थे, स्टैंडर्ड थे जो ट्रेनें थी, उन ट्रेनों में हम लोगों ने पानी या बाकी की जो खाद्य सामग्री है वो पहुंचाई थी। साथ ही साथ में किसी भी ट्रेन को डिले ना हो या अनड्यू डिले ना हो, इसके लिए तुरंत ट्रेनों को डाइवर्ट करने का निर्णय लिया गया और ट्रेनों को दूसरे रास्ते से वाया लातूर रोड कुर्डवाड़ी से भी मूव किया गया और दूसरी डायरेक्शन से, जैसे मीरज के डायरेक्शन से होते हुए भी ट्रेनों को मूव किया गया, जिसके चलते यात्रियों को कम से कम परेशानी हो और सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाए, इसका प्रयास मध्य रेलवे के माध्यम से किया गया है। कौन से स्टेशन प्रभावित हो रहे हैं इसमें सोलापुर मंडल का, सोलापुर से लेके वाड़ी खंड में जो पाकनी स्टेशन है उसके पास वाले ट्रैक के ऊपर ये जो पानी है उसकी पानी का स्तर ज्यादा हुआ था, उसके चलते उसी ट्रैक को सस्पेंड किया गया था और ये रात में लगभग 2:40 के करीब करीब हुआ था और सुबह 12 बजे पे इसकी सारी जो प्रोसेस है वो रिस्टोर कर दी गई है टूवर्ड्स छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। हमें उम्मीद है कि डाउन का ट्रैक भी हम लोग जल्द ही रिस्टोर कर देंगे और उसके बाद में यात्रियों को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सर, लगातार देखा जाए बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने फिर अलर्ट जारी किया है 27 तारीख को। इससे प्रिकॉशंस देखते हुए किस तरह की तैयारी आपकी तरफ से? देखिए, इन प्रिकॉशंस की तैयारी करते हुए जो अपने ट्रैक्स होते हैं उनका मेंटेनेंस के लिए और साथ ही साथ में हमारे पास में आइडेंटिफाइड लोकेशंस होते हैं जिन लोकेशन पे बाढ़ आने की या पानी का जो बहाव है वो तेज होने की संभावनाएं होती है। ऐसे सभी लोकेशंस के ऊपर हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो ट्रैकमैन होते हैं या वॉचमैन जिन्हें हम लोग बोलते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। उसी के साथ साथ में कई सारी ऐसी प्रिकेरियस लोकेशंस हैं, उन सारे लोकेशंस के ऊपर सीसीटीवी के माध्यम से भी ध्यान रखा जा रहा है और लगातार बाकी भी रेल कर्मचारी जिसमें कि लोको पायलट्स भी हैं उनको भी ये सूचनाएं दी जाती है कि ऐसी जब कंडीशंस हैं तब आप ज्यादा सावधानी बरतें और उसके चलते अगर ऐसी कोई भी घटना आपको मिल रही है तो उसको गाड़ी को रोकने के लिए भी तैयार रहें और साथ ही साथ में उसकी जानकारी तुरंत एडजेसेंट जो भी आपके जोन्स हैं या एडजेसेंट आपके जो भी डिविजन्स हैं उनके कंट्रोल तक पहुंचा दें, जिसके माध्यम से हम यात्रियों की सुरक्षा निश्चित कर सकें। थैंक यू। तर महाराष्ट्रात काही भाग असे आहेत जे पूर परिस्थिती झालेले आहे आणि सेंट्रल रेल्वेचे काही ट्रेन जे आहेत त्यांच्यावरती काय झालेलं आहे, काय माहिती आणि काय त्याची कारवाई सेंट्रल रेल्वेकडून करण्यात येत आहे? महाराष्ट्रामध्ये जो सातत्याने मुसळधार पाऊस होत आहे आणि त्याचसोबत नद्यांना ज्या पाण्याची पातळी, नद्यांमधली जी पाण्याची पातळी वाढलेली आहे आणि काही प्रकल्पांमधनं जे पाणी सोडण्यात आलेलं आहे, यामुळे मध्य रेल्वेच्या सोलापूर मंडळातील जो सोलापूरपासून वाडीपर्यंतचा पोर्शन आहे या पोर्शनमधल्या काही ठिकाणांवरती
पाण्याचं जी स्तर आहे ती ट्रॅकपेक्षा जास्त आलेली होती. यामुळे यातील काही पोर्शनची जी ट्रॅक आहे रात्री साधारणपणे 2:40 सस्पेंड करण्यात आलेला होता. या सस्पेंड केलेल्या ट्रॅकची प्रवाशांना कुठल्याही प्रकारची अडचण भासू नये म्हणून आपण वेळे अगोदरच निर्णय घेऊन ज्या गाड्या आहेत 3 मेल एक्सप्रेस होत्या त्यांना डायव्हर्ट करण्याचा आपण निर्णय घेतला होता आणि या गाड्या परावर्तित मार्गाच्या द्वारे आपण त्यांच्या गंतव्यापर्यंत पोहोचवलेल्या आहेत. या ट्रॅकचं रिस्टोरेशनचे जे काम आहे ते सातत्यानं चालू होतं आणि पावसाचा जो जोर आहे तो देखील कमी झालेला आहे आणि सोबतच जी पाण्याचा डिस्चार्ज या मध्यम प्रकल्पातनं सीना कोळेगावचा मेजर प्रकल्प असू द्यात किंवा खासापुरीचा मध्यम प्रकल्प असू द्यात, चांदणीचा मध्यम प्रकल्प असू द्यात, तर त्याचसोबत भोगवती नदीचं जे नॅचरल फ्लोची डायरेक्शन आहे यामधनं आता पाण्याचा जो डिस्चार्ज आहे तो कमी झालेला आहे. यामुळे यानंतर साधारण 11 वाजता आपल्या जे इंजिनियर्स आहेत त्यांनी परत या कंडिशनची तिथली पाहणी केली आणि त्याच्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या दिशेने येणारी जो ट्रॅक आहे त्या ट्रॅकला 30 किलोमीटर प्रति तास एवढ्या स्पीड रिस्ट्रिक्शन सहित परमिट केलेलं आहे आणि त्यावरती ज्या गाड्यांची मुवमेंट आहे ती चालू होते आहे. यासोबतच दुसऱ्या डायरेक्शनचा जो ट्रॅक आहे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस पासून वाडीकडे जाणारा ट्रॅक, या ट्रॅकवरती देखील आपण लवकरच सुविधा ज्या आहेत रेल्वे सेवा आहेत ही सुरळीत करण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. आपण ह्या पावसाची जी शक्यता वर्तवली जात आहे त्या शक्यतेच्या दृष्टिकोनातनं इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटचे कर्मचारी असू द्यात किंवा सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून ज्या अडचणीच्या जागा आहेत किंवा ज्या प्रिकॅरियस जागा आहेत या जागांवरती देखील आपण कंटिन्युअसली लक्ष ठेवून आहोत आणि अशा कुठल्याही प्रकारच्या अडचणींचा सामना करण्यासाठी मध्य रेल्वे प्रयत्नशील आहे. याशिवायच आम्ही सर्व प्रवाशांना आणि सोबतच गावकऱ्यांना देखील किंवा ट्रॅकच्या बाजूला असलेल्या गावातल्या सगळ्या सदस्यांना देखील आपल्या मार्फत ही विनंती करू इच्छितो की आपल्याला कुठल्याही प्रकारची अडचण जर दिसत असेल किंवा कुठल्याही प्रकारची असुरक्षितता दिसत असेल तर कृपया आपण लगेच याची माहिती रेल्वेला द्यावी, ज्यातून आपण सर्व प्रवाशांचा प्रवास हा सुरक्षित करू शकू. धन्यवाद.